मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, यानी अखिलेश यादव के लिए करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है। इसे अखिलेश यादव की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भी माना जा रहा है। इससे पहले दो लोकसभा सीटों पर उपचुनावों में यानी आजमगढ़ और रामपुर में सपा को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से उनके करीबियों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था। जहां रामपुर और आजमगढ़ को भी सपा का गढ़ माना जाता था, मगर वहां बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और अब मैनपुरी, जिसे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत माना जाता है, उसे जीतना अखिलेश यादव की साख का सवाल बना हुआ है। बात यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट के आंकड़ों की करें तो पिछले 9 बार से सपा का कब्जा रहा है, जिसमें 1996 से लेकर के 2019 तक लगातार सपा के कैंडिडेट जीतते रहे, जिसमें सबसे बड़े नाम मुलायम सिंह यादव, बलराम सिंह, इसके साथ धर्मेंद्र यादव रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आखिरकार सपा की तरफ से इन चुनावों में खड़ा कौन होने वाला है। तो इसमें सबसे बड़े नाम सबसे पहले जो अपनी दावेदारी पेश करते हैं, जिसमें धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव और डिंपल यादव शामिल हैं। हालांकि बीजेपी और बाकी किसी राजनीतिक दल की तरफ से मैनपुरी में कौन अपनी किस्मत आजमाएगा, यह अभी कहा नहीं जा सकता। तो वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट समेत देश की 5 राज्यों की 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान भी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक एक विधानसभा सीट और यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। इसके साथ ही ओडिशा, बिहार, राजस्थान, यूपी और छत्तीसगढ़ की इन सीटों पर एक साथ 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल के चुनाव परिणामों के साथ ही इन सीटों पर मतगणना की जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने गुजरात में विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी। गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर, तो दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि गुजरात चुनावों के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। उपचुनाव वाली इन सीटों पर भी इस दिन मतगणना होगी और इसी दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे।